नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव को। तो कुंडली की जो चतुर्थ भाव है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भाव कुंडली में चतुर्थ भाव कुंडली का वह आधार स्तंभ होता है जिस पर जीवन में प्राप्त होने वाली माता का सुख, शांति, खुशहाली, विद्या और चरित्र निर्भर होती है। इस घर से जातक के बाल्यावस्था में हुई परवरिश की परिस्थिति को दिखाता है कि जातक किस तरह की परवरिश में पला हुआ है, किस तरह की वातावरण में पला हुआ है। यदि चतुर्थ हाउस शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उस जातक का जो बचपन है काफ़ी अच्छा, खुशहाल और समृद्धिशाली रूप में गुजरा होगा। दोस्तों, इस हाउस का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो इस घर का मुख्य कारक चंद्रमा बना। और इसके साथ साथ कारकों के अनुसार इसमें ग्रहों की चर्चा की जाएगी। जैसे वाहन का शुक्र हो जाएगा, भूमि का जो पैतृक संपत्ति है वो हमारा शनि हो जाएंगे, घर बना हुआ है वो शनि हो जाएंगे। मंगल इस घर का कारकत्व को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस घर से चतुर्थ हाउस ले हम मुख्यतः क्या विचार करते हैं? तो पहले माता का विचार किया जाता है। माता के भाई बहन, जातक के नाना नानी का विचार इसी घर से मुख्यतः किया जाता है। इस घर से जातक के जो बाल्यावस्था में माता के घर, भूमि की भू संपत्ति, जातक को शिक्षा, यह इस चीज़ को दर्शाता है कि जातक अपनी जो प्रारंभिक जीवन है वो काफ़ी ऐशो आराम और डिसिप्लिन में जिया है। उसके बाद इसकी जो गृहस्थ अवस्था में जब जाएगा तो इसका समृद्धि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि शुरू से यह एक ढंग से और डिसिप्लिन और किसी के गाइडेंस में अपने जीवन को व्यतीत किया है। दोस्तों, यह स्थान लग्न से चतुर्थ स्थान पर, लग्न से चतुर्थ स्थान 1, 2, 3 और 4 भाव है। ये केंद्र का भाव बनता है। केंद्र 1, 4, 7 और 10 है। लाल किताब में इसे बंद मुट्ठी का घर कहा जाता है। ये काफ़ी शुभ स्थान माने जाते हैं। यहाँ से चंद्रमा मुख्य कारक होने के कारण हमारे मन के सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों को देखा जाता है। यानी मानसिक शांति, सुख, सामान्य खुशहाली और समाज में उसे क्या पोजीशन है यह हम इस घर से देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरी भाव से 9वां भाव ये कनेक्ट है और ये भाग्य का भाव है, ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम तो इस भाव से यानी कि जातक अपने पराक्रम से किस दिशा में काम किया है और उसी पराक्रम से अपना भाग्य को निर्मित किया है और भाग्य के निर्मित होने से वो अपने कर्म क्षेत्र को भी निर्मित किया है। और इस कर्म क्षेत्र का जो कनेक्शन है वो चतुर्थ भाव से है। और इसी भाव से हम देखेंगे कि जातक का भूमि कितनी है, पैतृक संपत्ति कितनी मिली है, इसने अपने कर्म से कितना कमाया है, कितना घर बनाया है, इसके कितनी जमीन खरीदा है, ये सारी सामाजिक दायरा और संबंधित उनके संबंधी कैसे हैं। कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनका संबंध बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं। उसका कारण है कि इस घर में बैठा हुआ ग्रह और यानी कि चंद्रमा का पीड़ित होना उसके संबंध पर प्रभाव डालता है। चौथा घर हमारे आमदनी के साधनों से जुड़ा है। जीवन में हम जो भी कमाएंगे उस कमाई का प्रवाह किस तरफ से हो रहा है, विद्या से हो रहा है या किसी कंपनी में कार्य करने से हो रहा है या हम किसी कंपनी का व्यवस्थापक के रूप में हमें उससे काम हो रहा है या खुद के बिजनेस से काम हो रहा है। ये आर्थिक आमदनी ये हमें
कहाँ से आ रहा है, ये चौथी घर से पता चलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही काफ़ी, उनके माता पिता धनी होते हैं, उनका परिवेश ऐसा ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि धन का आगमन, धनी होना और सुखी होना दोनों में अंतर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो धनी है वो सुखी है। तो इस अवस्था में धन और सुख को, दोनों को यहाँ पर अलग अलग मायने में रखा गया है। कोई जातक कम पैसे कमाता है लेकिन अपने कुटुंब और परिवार के साथ लंबे समय तक अस्थायी रूप से बाहर भी घूमता है और अपने परिवार के साथ सुख शांति से बसर करता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, धन की आगमन है, उनकी पैतृक संपत्ति बहुत मिली है, पिता के द्वारा किया हुआ कार्य है जो उनको फलित होकर उस बच्चे को मिलती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सुखी होगा, लेकिन धन जो है सुखी का साधन जरूर माना जाता है। इसको, ये फोर्थ हाउस को हम लोग पताल मानते हैं और इसे आकाश, पिता का हाउस आकाश है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये माता का हाउस है और ये पिता का हाउस है। ये आकाश है, पिता आकाश होते हैं और माता धरती और पताल होती हैं। तो इस अवस्था में यहाँ से जलीय जीव जंतु को, दूध देने वाले जंतु को, और यहाँ से हमें भूमि और भूमि पर वास करने वाले जितने प्राणी हैं, फिर हमारे जलाशय का स्रोत जैसे तालाब, कुआं, नदी, इन सबको भी हम यहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कई कारक का विचार हम करते हैं। जातक का समाज में क्या पोजीशन होगा, जातक अपने सामाजिक परिस्थिति को, राजनीतिक परिस्थिति को कैसे डील करेगा, यह भी हमारा फोर्थ हाउस में देखे जाते हैं। जातक का चौथा हाउस जो है यह लक्ष्मी निवास है, क्योंकि यहीं धन संग्रह होता है और किसी अन्य कारणों से भी जातक जो होता है वो अपने परिस्थिति के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना स्थान परिवर्तन करता है। यह हाउस जातक के अचानक कष्ट प्राप्ति का हाउस है, घर है, भाव है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संबंध तथा सामाजिक दायरे के द्वारा अचानक कष्ट की भी प्राप्ति इसी हाउस से देखे जा सकते हैं। कुछ अन्य कारणों से, जैसे आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, और अपनी तथा दूसरे की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए इस जातक को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। यानी कि मेनली स्थान परिवर्तन का जो योग है हम इस घर से, इस भाव से हम देख सकते हैं। तो ये तरह तरह के जो हमारा कारक है वो इस घर से देख सकते हैं, और इस घर में बैठे हुए जो राशि है और उस राशि में बैठा हुआ जो ग्रह है, इन सभी की चर्चा हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यहाँ जो इस कुंडली में हमारे शरीर के कुछ भाग को भी इंगित करता है, जैसे छाती का, हृदय का, फेफड़े का, धमनी में बहती हुई ब्लड का, और कुछ दृष्टांतों के अनुसार यह भाव हमारी दाई नासिका, शरीर के दायां भाग और तथा दाई जांघ को भी यहाँ से हम देख सकते हैं। दोस्तों, एक और भी इसकी महत्वपूर्ण कारक है, जैसे अब ये कारक को संक्षेप में देख सकते हैं कि यहाँ से हम मित्रता को भी देखते हैं। मित्र, इस जातक का मित्र कैसा है, अच्छा है, बुरा है, समाज में इसे छल कपट हो सकता है, इसको छल कपट मिल सकता है, या इस जातक के अनुसार, जातक यदि बेईमान है, घूसखोर है या कोई भ्रष्ट है, तो अपनी चोरी का संपत्ति भी इसी घर में रखेगा। यानी कि इस घर से हम छल कपट, झूठ, सदाचार, नैतिकता, अनैतिकता, दूसरे से संबंध, स्त्रियों से संबंध,
इन सभी को हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। यानी कि ग्रहों की जब हम चर्चा करेंगे और हर राशि को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे तो उसमें हम मेनली देखेंगे। यानी कि कारक में आप देख सकते हो कि पहला माता का अचल चल अचल संपत्ति, सुख मन की शांति, विद्या, वाहन, प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन वृत्ति, चोरी की संपत्ति का स्थान, धोखा, मित्रता, समाज में प्रतिष्ठा, दूसरे से भलाई, दूसरे से संबंध, सगे संबंधी से संबंध, समाज में इसकी बोलने की क्षमता क्या है, ताकत क्या है, अपने पराक्रम के द्वारा निर्मित भाग्य और उससे किया हुआ कर्म की आमदनी का स्रोत क्या है, ये तमाम चीज़ इनसे देखे जाते हैं। और भी इसके अलावा हम देखते हैं एक विचार, एक कुंडली में आप देखें कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। दोस्तों यदि यहाँ पर चतुर्थ भाव में शुक्र और राहु आ गए और यहाँ केतु है और चंद्र अष्टम भाव में चले गए तो इस जातक की माता को कष्ट जरूर होगा। या तो इस जातक को शिक्षा मिलेगी क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में चले गए और नीच का शुक्र हो गया राहु के साथ। शुक्र जो होते हैं वाहन के कारक होते हैं, इसे बहुत कष्ट से वाहन की प्राप्ति करा सकते हैं, इसकी पैतृक संपत्ति को नुकसान करा सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा व्याघ्र है, यानी कि इसको माता का कष्ट होगा इस जातक को। और इसे या तो इस जातक को शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है या फिर इस जातक को माता का सुख मिल सकता है, दोनों में से कोई एक सुख मिल सकता है। ये जातक माता से दूर चला जाएगा काम करने के लिए, विदेश चला जाएगा काम करने के लिए, या अपनी जन्मभूमि को छोड़ देगा। तो इस जातक, जिस जातक की कुंडली मैंने लिया है उस जातक को माता का सुख नहीं मिला है, लेकिन जन्म स्थान से वो दूर जाकर अपने कर्म के द्वारा फल अर्जित करता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु हैं और इसको और ये जो है ये केंद्र भाव है और ये त्रिकोण भाव है, केतु इनके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो ये अपना जो वृत्ति है वो अपने शिक्षा की वृत्ति से वो अपना जीवन को चला रहे हैं। यह एक उदाहरण ले सकते हैं। इस तरह कई उदाहरण हम लोग लेंगे और आगे आने वाली वीडियो में पंचम हाउस की चर्चा करेंगे। इस तरह सारी हाउस की कारकत्व को पढ़ने के बाद फिर नए वीडियो में हम इनके राशि को पढ़ेंगे कि किस किस घर में कौन कौन राशि है और कैसे ग्रह है और ग्रहों की युति को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।